एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 5 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और इस दौरान हम देखेंगे कि अर्थ साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं कि टॉरस लोग जो हैं इस हफ्ते में कौन सा दिन उनका कैसा गुजर रहा है। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अच्छा, ये ऐसा है कि देयर इज़ समथिंग जो कि टॉरस लोगों की डिज़ायर है, जो कि वो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को अभी उन्होंने जैसे बैक ऑफ द माइंड किया हुआ है या उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी आप इस सूरत हाल में से गुज़र रहे हैं और जिसकी एक रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि जो पास्ट के ट्रॉमा हैं वो आपको हॉन्ट करते हैं और आप कोई भी चीज़ जो है वो करने में या कोई भी नया स्टेप लेने में हेजिटेंट फील करते हैं। लेकिन अब ये सिचुएशन जो है ये बदल रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ जब वीक ओपन हो रहा है तो ग्रेजुअली आप इस कंडीशन में से बाहर आ रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ आपको खौफज़दा कर देती थी, जहाँ पे हर शख्स से आपको डर लगता है या आपको लगता है कि अभी भी मेरा बेनिफिट ले लिया जाएगा। ग्रेजुअली आप उस सिचुएशन में से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी रिड्यूस होता हुआ नज़र आ रहा है और आप आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने आप को बेहतरी की तरफ जाते हुए महसूस करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, चांसेस ज़्यादा है कि किसी वाटर साइन के साथ आप डील कर रहे हैं। सारे कार्ड्स जो हैं वो माइनर आर्काना है, जिसका मतलब है कि डेली की जो लाइफ है उसमें आपको जहाँ जहाँ पे डिस्टर्बेंस है या जो चीज़ें इरिटेट करती हैं उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। सो इस बात का चांस मौजूद है कि आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हों या कोई ऐसा पर्सन जो इमोशनली बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात का भी बहुत ज़्यादा एहसास है कि वो जो इमोशंस शेयर करते हैं वो कितने हाई वैल्यूड हैं। सो ट्यूसडे वाले दिन ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो सकती है जहाँ पे इस तरह के किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो। वेंसडे का दिन जो है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ है। ये मुलाकात जो कि ट्यूसडे को होने का इम्कान है या ये पर्सन जो कि एंटर हो रहा है आपकी ज़िंदगी के सीन के अंदर, इसके आने से वो जो एक सर्कल चल रहा है या एक साइकिल जो चल रहा है जो पिछले तकरीबन 1 साल से है वो अब रैप अप होता हुआ नज़र आ रहा है और इस बात का इम्कान है कि वो जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन जिसका आप काफ़ी अरसे से सामना कर रहे थे वो अब इवेंचुअली ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है। किसी के आने से कोई एक्साइटमेंट ज़िंदगी के अंदर या वैसे आप किसी इवेंट के ऊपर जाते हो जहाँ पे एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, ये किसी की मंगनी या शादी हो सकती है, लेकिन ये आपके अपने रिलेशनशिप और आपके अपने कनेक्शन के लिए भी एक बहुत अच्छा दिन साबित होगा जो कि थर्सडे है। कुछ और दीगर मामलात के ऊपर 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स जो हैं वो हो सकते हैं। ये ऐसे है जैसे एक से ज़्यादा चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं और किसी जगह पे कोई बेनिफिट मिल रहा है या कोई पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, कुछ जगहों पे अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन एक मूवमेंट का एहसास जो है वो है और ये एक डिटर्मिनेशन हो सकती है जो कि फ्राइडे के लिए है कि हर वो जगह, हर वो चीज़ या हर वो शख्स जो कि आपको आपके हाईएस्ट गुड में नहीं है, आपको फेवर नहीं कर रहा या आपकी ग्रोथ को फेवर नहीं कर रहा, आपको उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, या जो आपकी लाइफ पर्पस के साथ अलाइन नहीं कर रहा आपको उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे हेल्थ जो है वो इफ़ेक्टेड थी, ख़ास तौर पे मेंटल लेवल के ऊपर। वेंसडे को हेल्थ का के बारे में हम कह सकते हैं फ़िज़िकल लेवल के ऊपर, अगर आपकी बैक के अंदर कोई इशू था, प्रॉब्लम था, वो हल हो रहा है, ठीक हो रहा है, और अगर आपको कोई मेंटल इशू था, एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था, वो भी यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है 10 ऑफ कप्स के साथ। और मेरा ख़्याल है कि ये सारी सूरत हाल, एक तो आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, दूसरा कोई ना कोई आपकी ऐसी डिज़ायर फुलफ़िल हो रही है जो कि एकदम से आपके मूड को चेंज कर रही है और एक पॉजिटिव अप्रोच जो है टुवर्ड्स द लाइफ वो आपके सामने आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड अर्थ साइन वर्गो, तो इनके लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है, डेली रीडिंग के तौर पे देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहरहाल जनरल रीडिंग्स हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, देन आई हैव फ्राइडे। आप देखेंगे कार्ड्स जो है ना वो कमोबेश रिपीट हो रहे हैं। जो टॉरस की रीडिंग थी वहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स था यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर फ्राइडे के लिए, और यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस टाइम पे किसी के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए या किसी पर्सन के लिए या किसी आइडिया के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है कि हों। ये भी हो सकता है कि आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो या स्कॉर्पियो या किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो। तो एक इमोशनल लेवल जो है वो मौजूद है, फीलिंग्स और इमोशंस जो है डीप डाउन वो रन कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल बहुत है आपका, और आप अपने आप को वुलनरेबल नहीं करना चाह रहे। आप पहले कह के अपनी पोजीशन को वीक नहीं करना चाह रहे, और आप ये भी नहीं चाह रहे कि कोई दूसरा जो है वो आपको आपके इमोशंस के लिए जज करे। सो कंट्रोल जो है वो यहाँ पे बहुत नज़र आ रहा है। मेरे पास यहाँ 3 कार्ड्स मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जो कि इसी पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि चाहे कितनी ही ज़्यादा गहरी फीलिंग्स हैं, कितना ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है, और आपको पता है कि ये कनेक्शन जो है स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहा है, स्टिल यू आर होल्डिंग बैक एवरीथिंग। और आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को अपने तक ही रखे हुए हैं, और आप जो है वो शेयर नहीं कर रहे। लेकिन शेयर ना करने के बावजूद आप इस रिलेशनशिप को, इस प्रोजेक्ट को, इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए आपने एक स्टैंड भी लिया हुआ है। ये नहीं कि आप जो है वो डिसअपॉइंट होकर चीज़ों को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं और आप अपनी सी पूरी एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये बात मैंने नहीं छोड़नी। जो ओवरऑल सिचुएशन है वर्गो लोगों के लिए, वर्गो लोग जो हैं वो जानते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चाहे इमोशनली आप कितने ज़्यादा इस टाइम पे हाई होंगे, लेकिन मेंटली भी आपको उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी है। आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो कौन सी डायरेक्शन में चल रही हैं। वर्ल्ड का कार्ड जो है वो यहाँ पे एक एंडिंग के बाद नई बिगिनिंग, या एक चीज़ होने के बाद का फ़ैसला, नया फ़ैसला जो है उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग का भी पॉइंट हो सकता है। मेरे पास वर्ल्ड का कार्ड और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ये चांस हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और किसी दूसरी जगह जाके नई अपॉर्चुनिटीज़ या नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि आपके सामने आ रही हैं। हेरोफेंट का कार्ड अलबत्ता हमें ये बता रहा है कि जो भी मामलात आपके सामने हैं उसके ऊपर गाइडेंस ज़रूर लें किसी ऐसे पर्सन से जो कि न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ गाइड कर सके, या जो कि एज के पॉइंट ऑफ व्यू से या विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे हायर लेवल के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं से गाइडेंस जो है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ये कोई एक्सपर्ट हो सकता है, अगर किसी स्पेसिफ़िक मामले के ऊपर आप पूछना चाह रहे हैं तो ये उस मामले के कोई एक्सपर्ट हो सकते हैं, या पे कोई गुरु हो सकते हैं, कोई उस्ताद हो सकते हैं। तो वर्गो लोगों के लिए ओवरऑल वीक जो है वो पुश एंड पुल की एनर्जी लिए हुए है। बैक एंड फोर्थ आप हो रहे हैं बार बार, लेकिन ये कि अपनी ग्राउंड के ऊपर आप जो है वो मजबूती से खड़े हैं और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। खामखा का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे आप, ये बात तो कंफर्म है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो साइन है वो मेरे पास है थर्ड अर्थ साइन कैप्रिकॉन। तो देखते हैं कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। ये रीडिंग जो है ये जनरल है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे मेरे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स, सन, एस ऑफ वॉन्ड्स है। फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। अच्छा जी,
यहाँ जो सूरत हाल है, पेशेंस आपकी चेक हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मामलात एट हैंड आपके सामने मौजूद हैं, या जो भी चीज़ें इस टाइम पे जिनके ऊपर आपकी अटेंशन है, वहाँ पे आपकी पेशेंस को और आपकी इंड्योरेंस को चेक किया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि आप उनको चेज़ करें, और ज़ाहिरी बात है चेजिंग की एनर्जी जो है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं देखी जाती। इस टाइम के ऊपर जो टैरो की तरफ से आपके लिए एडवाइस है, 4 ऑफ सोर्ड से बात शुरू हो रही है कि इत्मीनान रखें, फ़ेथ रखें, जो चीज़ आपके लिए है, जो शख्स आपके लिए है, जो पर्सन आपकी लाइफ में आना ही आना है, ठीक है, जिसको यूनिवर्स ने आपके लिए चूज़ किया है वो आके ही रहेगा। और एक एंग्जाइटी या एक हर वक्त वेटिंग का किसी जो फीलिंग अपने अंदर आपने रखी हुई है, उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपनी हार्ट स्पेस को ओपन करें, और अपने आप को किसी एक चीज़ के साथ टाई अप मत करें। अपने आप को ओपन करें, इस कार्ड को आप देखें, अपने आप को ओपन करें और जस्ट सिंपली अलाउ द यूनिवर्स वट एवर इज़ बेस्ट फॉर यू, वो आपको डिलीवर किया जा सके। बाज़ दफ़ा हम किसी एक चीज़ पे स्टक हो जाते हैं, ठीक है, और हम समझते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो कि हमें मिल सकती है, हमारे साथ हो सकती है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। तो सन का कार्ड यहाँ पे आपको एक तो इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि आपको अपने आप को सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये भी है यहाँ पे कि इस बात का भी चांस मौजूद है कि अगर आप किसी चीज़ का या किसी काम के होने का या किसी के आने का वेट कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपको उस हवाले से कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई ऐसी बात, इत्तला जो कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक्साइटमेंट भर दे। एस ऑफ वॉन्ड्स है, नई बिगिनिंग्स हो सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ये भी हो सकता है कि वो बात जो कि बैक ऑफ द माइंड मौजूद थी, अब वो आपको उसकी रियलाइजेशन हो जाए, और कोई आइडिया जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे थे, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, डिफ़िकल्टी थी, वो अब क्लियर होके सब बातें जो है वो सामने आ जाए। ये किसी के लिए आपकी पैशनेट किस्म की फ़ीलिंग्स भी हो सकती हैं, किसी का ऐसा मैसेज भी हो सकता है जो आपके अंदर ऐसी फ़ीलिंग्स जो हैं उनको एक्टिव करते। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी, चीज़ों में जल्दी मत करें। और अगर कोई और आपको पुश कर रहा है कुछ करने के लिए कि जल्दी जल्दी से ये काम करें, उनको भी ज़रा स्लो डाउन करने की ज़रूरत होगी। और ख़ास तौर पे अगर कोई पर्सन आपको इस तरह से कांटेक्ट कर रहा है और आपसे ये इंसिस्ट कर रहा है कि ज़रा जल्दी से फ़ौरन से ये काम हो जाए, या कोई आपके अपने जहन में ऐसी थॉट है, तो आपको उसको रीचेक करना चाहिए बार बार। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे भी एक मैसेज की सी वो इंडिकेशन है मैसेज की, लेकिन ये मैसेज जो है ये रोमांटिक हो सकता है, लविंग और केयरिंग हो सकता है, एक इमोशनल टच के साथ हो सकता है। ये मैसेज उधर से आ सकता है जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस बात का भी चांस मौजूद है कि ये 2 डिफरेंट लोग हों जो कि आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ के अंदर जो आपने एफ़र्ट्स की हैं और जो ग्रो किया है आपने अपने आप को, चाहे ये ग्रोथ जो है ये इमोशनल लेवल के ऊपर है या स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर है या फाइनेंशियल लेवल के ऊपर है, ठीक है, एक ग्रोथ का सिम्टम जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और नाउ इज़ द टाइम दैट यू कैन इन्जॉय ऑल दोज एफर्ट्स जो कि आपने पिछले कुछ अरसे में की हैं, और आपने कुछ अर्न किया है और कुछ जमा किया है, ठीक है। इस बात का चांस मौजूद है कि आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, ख़ास तौर पे लियो या फिर वाटर साइन जिसमें कैंसर होने का इम्कान है, उनके साथ आपकी डीलिंग्स जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं। एंड ऑफ द वीक आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करना, आपने कुछ ना कुछ बातें छुपा के रखनी है, आपने कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन रखनी है। शायद बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस को बिल्कुल अगर ओपन कर दें तो दूसरा पर्सन अभी इतना रेडी नहीं होता कि वो हमारी पर्सनैलिटी की वो साइड या वो इंटेंसिटी बर्दाश्त कर सके। सो जस्ट होल्ड ऑन टू योर सेल्फ, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी को रोक के रखें आप, और थोड़ा सा टाइम और गुजरने दें, लोगों के जो इंटरेस्ट हैं और इंटेंशंस है वो क्लियर हो जाएं, तो फिर आप अपने आप को ओपन कर सकते हैं।
सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी, वीकली रीडिंग्स। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आप फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।